यहाँ हमारे पास ओल्ड लैपटॉप का मदरबोर्ड है और प्लस लेटेस्ट मदरबोर्ड भी है। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे हम रैम वोल्टेज सर्किट को ट्रेस करते हैं। पिछली क्लास में हमने थ्योरेटिकली समझे थे कि रैम सर्किट दिखने में होता कैसा है, उसमें कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकली उसी चीज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने से एक तो फायदा मेरा भी होता है, मैं इससे मोटिवेट होता हूँ और प्लस आपको चीजें फ्री में सिखाता हूँ। और दूसरा ये है कि मेंबरशिप लेने से आपको कई सारे कंटेंट जो है उसका एक्सेस मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे वीडियो के, तो वहाँ पर मेंबर्स के जो वीडियोस है वो आपको दिखाई देने लगे और प्लस लाइव प्रैक्टिकली क्लास भी होता है। तो सपोर्ट करना मत भूलिए, ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ ओल्ड मदरबोर्ड। अगर यहाँ पर मैं ओल्ड मदरबोर्ड लेता हूँ, इसका जो है हमारा रैम सर्किट ये है, जैसे कि यहाँ पर रैम लगा हुआ है। अब हमें देखना है कि इस रैम को वोल्टेज कौन बना रहा है इस बोर्ड में। अगर मैं यहाँ जूम करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कॉइल दिख रहा है, क्योंकि हमारे रैम के अंदर जब वोल्टेज आता है तो एक कॉइल के जरिए से हमारे रैम पे वोल्टेज आता है। रैम सॉकेट के अंदर हमको ढूंढना है इस जगह पे कॉइल कौन सा हमारा रैम स्लॉट के नजदीक में है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक कॉइल यहाँ पर दिख रहा है, एक कॉइल यहाँ पर दिख रहा है, और इसके इस तरफ देखूं एक कॉइल यहाँ पर दिख रहा है और इस तरफ कहीं भी कॉइल नहीं है। तो सबसे ज्यादा नजदीक जो दिख रहा है मुझे, ये कॉइल दिख रहा है। तो हो सकता है कि हमारा ये कॉइल रैम स्लॉट को वोल्टेज दे रहा है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि ये वाला कॉइल क्या कर रहा है। तो अगर हम इस कॉइल को देखें, ये कॉइल जो है ये हमारे सीपीयू को वोल्टेज दे रहा होगा, क्योंकि ये इसके नजदीक है। और अगर हम इसे देखें तो ये कॉइल जो है हमारे ग्राफिक को वोल्टेज दे रहा है, क्योंकि ये इसके नजदीक में है। और अगर हम यहाँ पर देखें इस जगह पे, तो ये कॉइल जो है ये हमारा रैम के पास है। तो चलिए हम अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यही कॉइल हमारे रैम को वोल्टेज दे रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस रैम को निकाल देता हूँ। मैंने क्या किया, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर दिया। आप ऊपर देख रहे हैं कि ये इसको मैंने डायोड मोड पे सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, कोई भी रेड प्रोब या ब्लैक प्रोब को मैं क्या करूंगा, इस कॉइल पे टच करूंगा और रैम स्लॉट के सारे पिन पे मैं टच करूंगा और देखूंगा कि ये क्या ये बीप कर रहा है। अगर ये बीप करा तो समझिए कि हमारा यही कॉइल जो है किससे जुड़ा है, हमारे इस कॉइल से जुड़ा हुआ है रैम स्लॉट। तो यहाँ देखिए यहाँ पर बीप कर रहा है और ऊपर देखिए यहाँ पर 00 दिखा रहा है। और भी पिन होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं और पिन कनेक्ट है क्या। तो यहाँ देखिए और भी पिन कनेक्ट है, 00 दिखा रहा है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये कॉइल हमारे रैम स्लॉट को वोल्टेज दे रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ तो हमने जान लिया कि ये कॉइल जो है इस रैम स्लॉट को वोल्टेज दे रहा है, इन दोनों को। यहाँ पर मैं माइक्रोस्कोप से दिखाऊंगा। हमें पता चल गया कि ये कॉइल जो है हमारे इस रैम स्लॉट से कनेक्ट है, मतलब ये कॉइल हमारा क्या है, रैम के लिए वोल्टेज बनाने वाला कॉइल है। अब हम और पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दो मॉसफेट दिखाई दे रहा है। क्या ये दो मॉसफेट हमारे इस कॉइल पे वोल्टेज बना के दे रहा है? तो अगर हम देखें तो ये वाला मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट का 3 लेग 1 2 3, ये तीनों लेग जो है इससे कनेक्ट है। ट्रैक आप क्लियर देख सकते हैं। और दूसरे मॉसफेट का जो हमारा 1 2 3 4, ये 4 लेग जो है इस कॉइल से कनेक्ट है। तो मतलब ये दोनों मॉसफेट हमारे इस कॉइल से कनेक्ट है। तो ये हुआ कि ये दोनों मॉसफेट स्विच होकर हमारे इस कॉइल पे वोल्टेज बनाकर दे रहा है और ये कॉइल हमारे इस रैम स्लॉट पे वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इन दोनों में से अपर मॉसफेट कौन सा है और लोअर मॉसफेट कौन सा है। अपर मॉसफेट में कभी भी 19 वोल्ट आता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखे। और लोअर मॉसफेट जो है उसका सोर्स जो है वो किससे कनेक्ट होता है, ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ देखें तो इसका एक लेग जो है इन तीनों से कनेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ देखिए मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे बीप नहीं कर रहा है, यहाँ पे 00 नहीं दिखा रहा है। तो मतलब एक लेग जो है इससे कनेक्ट नहीं है, इन तीनों से कनेक्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे ये तीन जो है ये आपस में कनेक्ट है। यहाँ देखिए ये तीन आपस में कनेक्ट है और ये वाला जो है ये इन तीनों से कनेक्ट नहीं है, ये अलग है। तो मतलब 1 2 3, ये 3 पिन क्या हो गया, हमारा सोर्स हो गया। क्या हो गया, सोर्स। तो ये सोर्स हमारे इस कॉइल से जुड़ा हुआ है और यही सोर्स जो है हमारे लोअर मॉसफेट के ड्रेन पे टच है। देखिए 1
2 3 4 ये चारों पिन जो है एक ही है। अगर मैं इनको टच करूं तो ये देखिए ये चारों पिन जो है क्या कर रहे हैं, 0 0 दिखा रहा है और बीप कर रहा है। तो मतलब ये 4 पिन क्या हो गया हमारा, ये हो गया है हमारा ड्रेन। इसका सोर्स, अपर मॉसफेट का सोर्स हमारा ड्रेन से कनेक्ट है और दोनों स्विच होकर इस कॉइल पे वोल्टेज बना रहे हैं रैम के लिए। इतना क्लियर हुआ। ये दोनों मॉसफेट स्विच होके इस कॉइल पे वोल्टेज बना रहे हैं, ठीक है। अब इस कॉइल को वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है? पिछली क्लास में हमने देखे थे कि अपर मॉसफेट पे 19 वोल्ट आता है हमारे CLR से। तो अगर हम देखें इस मदरबोर्ड में अपर मॉसफेट, जैसे कि मैंने अभी बताया अपर मॉसफेट है यहाँ पर है, तो इसका जो ड्रेन है, इसके ड्रेन पे मैं टच करता हूँ और जस्ट इसी बोर्ड में ये रहा हमारा CLR पे टच करता हूँ तो ये देखिए हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर बीप कर रहा है, यहाँ 0 0 दिखा रहा है। तो मतलब हमारे सोर्स से 19 वोल्ट आकर सारे मदरबोर्ड में जाता है और साथ ही साथ कहाँ जाता है, हमारे रैम सर्किट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इस CLR से 19 वोल्ट आएगा, जैसे कि मैं पिछले की क्लास में मैंने बताया था। अब यहाँ पर इसे 19 वोल्ट मिल गया। अब लोअर मॉसफेट का जो सोर्स है वो किससे कनेक्ट होगा, ग्राउंड से। अगर मैं यहाँ पर मैं इस पे टच करता हूँ, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। इस पे मैंने एक प्रोब को टच किया और इसके सोर्स पे टच करता हूँ तो ये देखिए बीप कर रहा है। तो मतलब ये हमारा सेकेंड मॉसफेट, मतलब लोअर मॉसफेट हो गया। इसका लोअर मॉसफेट का जो सोर्स है वो किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों अब स्विच होकर यहाँ पे वोल्टेज बनाएगा। अब इन दोनों को स्विच कौन करा रहा है, एक IC। तो चलिए इसको और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों को स्विच कौन करा रहा है, एक IC। एक IC कौन है वो, ये नजदीक में है, इन दोनों मॉसफेट के नजदीक में ये है। तो क्या यही हमारा स्विच कर रहा है, यही IC? तो चलिए देख लेते क्या ये IC हमारा इन दोनों मॉसफेट को स्विच कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट पे टच करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये हमारा क्या है, गेट है, तो मैं इस पे टच करता हूँ प्रोब को और मैं यहाँ पर देखूंगा कि कौन से, क्या इस लेग पे टच है, इस IC के लेग पे टच है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 टच कर रहा हूँ, इस तरफ मैं टच करता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ ऊपर जो है, यहाँ ऊपर जो क्या दिखा रहा है, 0 0 दिखा रहा है इस वाले पिन पे। तो यहाँ पर मैं पिन पे टच किया तो देखिए 0 0 आ रहा है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारे अपर मॉसफेट को ये IC कंट्रोल कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है, स्विचिंग करवा रहा है। तो अब हम इसी तरह लोअर वाले मॉसफेट पे टच करते हैं कि इस पे टच करके देखते हैं कि इसका कौन सा लेग है। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ 1 बाय 1। यहाँ देखिए हमारा जो लोअर मॉसफेट है, ये लोअर मॉसफेट के गेट पे मैं टच किया हूँ और एक IC पे टच किया। तो मतलब यहाँ पर ये वाला पिन जो है हमारे लोअर मॉसफेट को ऑन ऑफ करवा रहा है, मतलब स्विच करवा रहा है। तो हमको ये IC मिल गई। अब इस IC को वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है, इसको तो वोल्टेज मिल गया 19 वोल्ट। अब इसको वोल्टेज कहाँ से मिल रहा होगा, हमारे स्टेप डाउन सर्किट से, ठीक है। इस पे डायरेक्ट 19 वोल्ट नहीं आता है। तो ये हमने क्या किए, यहाँ पर हमने ये चेक कर लिए कि हमारा जो है ये वाला मदरबोर्ड कैसे हमने इसको ट्रेस किया। अब हम दूसरा मदरबोर्ड ले लेते हैं। अब इस मदरबोर्ड में देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रैम स्लॉट हो गया, ठीक है, ये रैम स्लॉट हो गया। अब इस मदरबोर्ड में कॉइल देखिए कितने सारे हैं, यहाँ पर 1 2 3 और इस तरफ मैं देखूं तो यहाँ पर हमारा कॉइल नहीं दिख रहा है। तो मतलब और एक यहाँ पे 4, यहाँ पर इस स्लॉट के आसपास में 4 जो है हमारे को मॉसफेट दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नजदीक में जो दिख रहा है ये वाला कॉइल दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस पे टच करूंगा और 1 बाय 1 इस पे यहाँ पर मैं देखूंगा कि यहाँ पर ये जो कॉइल है क्या इससे कनेक्ट है। जी हाँ, यहाँ देखिए 0 0 ऊपर दिखा रहा है, ऊपर जहाँ आप देख रहे हैं तो 0 0 दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये कॉइल इससे कनेक्ट है। तो अब हम इस कॉइल को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इस कॉइल के पास IC ही नहीं है और ना ही मॉसफेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा मदरबोर्ड की दूसरी तरफ होगा। अब यहाँ पर अगर हम जूम करें तो यहाँ देखिए सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने अभी दिखाया। इसमें से आइडेंटिफाई करना है लोअर मॉसफेट कौन सा है, अपर मॉसफेट कौन सा है। यहाँ पर सिंपल होगा। चलिए मैं इसको और क्लियर करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, हम अब हम क्या करेंगे, तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो लोअर मॉसफेट है उसको हम अलग कर लेंगे। लोअर मॉसफेट कैसे अलग करेंगे, क्या करेंगे, एक प्रोब को हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्रोब को ग्राउंड पे रखा हूँ और दूसरे प्रोब को मैं टच करूंगा। अब जैसे यहाँ 1 2 3 पिन जो दिख रहा है यहाँ पर, ये 3 4 पिन, इसमें किसी पे भी मैं टच करूंगा बीच वाले में तो ये देखिए 0 0 आ रहा है। तो इससे हमारा तुरंत आइडेंटिफाई हो गया कि ये हमारा क्या है, लोअर मॉसफेट, क्योंकि यहाँ पर इसके 3 पिन जो है ग्राउंड होंगे। जैसे कि अभी देखिए यहाँ 0 दिखा रहा है 1, यहाँ 0 दिखा रहा है 2 और यहाँ पे मैं टच करता हूँ
तो ये 0 दिखा रहा है 3, और चौथे पे अगर मैं टच करूं तो यहाँ देखिए 0 नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर ओम्स दिखाई दे रहा है, कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो ये 1 2 3 पिन अगर ग्राउंड से कनेक्ट दिखा रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, सोर्स क्या हो गया हमारा, किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से। तो ये हमारा लोअर मॉसफेट हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होगा अपर मॉसफेट। अपर मॉसफेट के ड्रेन पे, अगर हम ड्रेन पे देखें तो यहाँ पे देखिए कॉइल लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, 19 वोल्ट के कैपेसिटर है। तो ये अगर मैं आपको इसके CLR पे टच कराऊं, तो यहाँ पे एक प्रोब रखा हूं और मैं इसके CLR पे जाऊंगा तो ये देखिए हमारा ये क्या है CLR, इस पे मैं टच करता हूं तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है ऊपर 0 आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा अपर मॉसफेट, ठीक है। अब इसका अपर मॉसफेट का सोर्स 1 2 3 पिन ये हमारे पीछे साइड कॉइल पे जुड़े होंगे, और इसका ड्रेन, लोअर मॉसफेट का ड्रेन पीछे साइड कॉइल पे जुड़ा होगा, ये 2 पिन कॉइल पे जुड़ा होगा और वोल्टेज बना के दे रहा होगा। अब साथ ही देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा एक IC है इन दोनों को स्विच करने के लिए। तो यहाँ लोअर मॉसफेट के गेट पे मैं टच करता हूँ और IC पे टच करता हूँ तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर बीप आ रहा है, मतलब यही IC हमारा कंफर्म है कि इन दोनों को स्विच करा रहा है। अब लोअर मॉसफेट के गेट पे टच करके देखता हूँ तो यहाँ देखिए ये भी 0 आ रहा है, तो मतलब यही IC कंफर्म है कि हमारे इस लोअर मॉसफेट को स्विच कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है। तो इतना कंफर्म हो गया। इसको 19 वोल्ट अपर मॉसफेट को 19 वोल्ट मिला, और हमारे रैम IC को कहाँ से वोल्ट मिलेगा, स्टेप डाउन से, ठीक है। ये हमारा कंफर्म हो गया। अब हम आ जाते हैं लेटेस्ट मदरबोर्ड पे। अब ये लेटेस्ट मदरबोर्ड जो है अलग है, ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 DDR4 के रैम स्लॉट है। अगर इसका हम कॉइल देखें रैम स्लॉट को वोल्टेज बनाने के लिए, इसके आसपास में अगर हम कॉइल देखें तो एक कॉइल यहाँ दिखाई दे रहा है, और इस तरफ में करूं तो यहाँ पर देखिए एक कॉइल यहाँ दिखाई दे रहा है इस स्लॉट में, और एक कॉइल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कौन सा कॉइल जो है रैम स्लॉट को वोल्टेज दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कॉइल ये है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पे मैं टच करूंगा और रैम स्लॉट पे देखूंगा कि बीप कर रहा है। यहाँ पर 1 बाय 1 टच कर रहा हूँ, जहाँ पे बीप करेगा वहां मैं रोकूंगा। तो ये कॉइल जो है इस पे बीप नहीं कर रहा है। अब मैं दूसरे कॉइल को यहाँ पर टच करता हूँ और 1 बाय 1 चेक करता हूँ, जहाँ देखिए यहाँ पर ये कॉइल बीप कर रहा है, और ऐसे कई सारे पिन होंगे जहाँ पर बीप करेगा। एक पिन मिल गया हमको, आगे देख लेते हैं, और भी पिन मिल गया है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारा ये कॉइल जो है इस रैम स्लॉट को वोल्टेज बना के दे रहा है। अब हम इसे थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये कॉइल जो है हमारे इस रैम स्लॉट से क्या कर रहा था, बीप कर रहा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका मॉसफेट कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो मुझे एक IC दिखाई दे रही है, और इसी के साइड पीछे में पलटी करता हूँ तो पीछे साइड यहाँ पर जस्ट पीछे मैंने किया तो यहाँ पर कोई भी मॉसफेट नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको वापस पलटी करता हूँ और फिर से यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर कहीं पर भी मॉसफेट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लेटेस्ट मदरबोर्ड है, तो लेटेस्ट मदरबोर्ड के अंदर जो IC लगी होती है वो IC जो है मॉसफेट नहीं देता है, ठीक है। वो मॉसफेट नहीं देता, बल्कि मॉसफेट क्या करता है, वो उस IC के अंदर ही रहता है। अगर हम यहाँ देखें तो एक IC के अंदर ही मॉसफेट दिया हुआ है, लोअर मॉसफेट, अपर मॉसफेट और प्लस IC, ये तीनों चीजें जो हैं इसके अंदर ही है। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यही IC है। तो सिंपली अगर हम देखें तो इसका ट्रैक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका ट्रैक जो है इस IC के अंदर गया हुआ है। यहाँ पे ये वाले पिन में ये ट्रैक के अंदर गया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोब लगा के इसको टच करूँ तो ये देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है ना, बीप कर रहा है ना। तो मतलब यही IC हमारा इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंदर के मॉसफेट से। अब इसी के अंदर 19 वोल्ट भी आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कॉइल हो सकता है कि हमारा 19 वोल्ट है, क्योंकि बड़ा कॉइल है, कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को मैं टच करता हूँ और इसके CLR पे टच करता हूँ। CLR इसका कहाँ है, अगर हम देखें तो इसका CLR जो है यहाँ पर पीछे साइड दिया हुआ है। इसको टच करके मैं इस पे टच करता हूँ, इसको टच करके मैं इस पे टच करता हूँ, इसको टच करके मैं यहाँ पर टच करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। तो मतलब 19 वोल्ट इसके अंदर इस IC के अपर मॉसफेट पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देख लिया कि अपर मॉसफेट को मिल गया 19 वोल्ट। अब इसके अंदर IC होगी, उस IC को वोल्टेज चाहिए रहेगा। वो IC को वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है, स्टेप डाउन से मिल रहा है 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेटेस्ट मदरबोर्ड का रैम वोल्टेज सर्किट, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमने यहाँ पर देख लिया कि रैम वोल्टेज सर्किट जो है दिखने में कैसा होता है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप स्क्रैप मदरबोर्ड लीजिए और वहां पर प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो
फ्री में पाने के लिए मेंबरशिप जरूर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।